तो पिछली वीडियो में हमने वृत्त की परिधि, त्रिज्या, व्यास और जीवा ये बनानी सीखी थी और इनकी परिभाषा सीखी थी। अब भाग 2 इससे आगे करते हैं। तो सबसे पहले ये है बच्चों वृत्त। इस वृत्त को दो बराबर समान भागों पे मोड़ने पर मोड़ लो इसको, और एक बार फिर मोड़ लो बराबर। ये मोड़ दिया। अब इसको खोलो। इसके जो दोनों रेखाएं आपस में काटती है वही केंद्र बिंदु है इसका, और ये पूरा व्यास है और इसकी आधी ये त्रिज्या है। तो इससे आगे अब हम करते हैं। सबसे पहले एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान लंबाई की होती है। जैसे ये एक वृत्त है, इसकी ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो बाकी ये सभी त्रिज्या भी समान ही होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि केंद्र बिंदु से समान दूरी पर ये परिधि चारों तरफ। तो ये हो गया पहला। दूसरा है दो वृत्त समान वृत्त कहलाते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं समान लंबाई की हो। दो वृत्त है, ये दो वृत्त है, समान कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? जब इनकी दोनों की त्रिज्या समान होगी। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर इसकी है, 5 इसकी है, किसी भी तरफ लगाओ त्रिज्या 5 ही सेंटीमीटर होगी, तो ये दोनों वृत्त समान है। तो तीसरा है किसी वृत्त में बहुत से व्यास खींचे जा सकते हैं। हाँ, खींचे जा सकते हैं। ये देखो, ये पहले में तो एक है, इसमें 1 2 3 व्यास खींचे हुए हैं और सभी व्यास समान होंगे। तो कितने भी व्यास खींचो वो खींच सकते हैं। आगे एक ही वृत्त के सभी व्यास समान होते हैं। त्रिज्या यानी अर्धव्यास व्यास की 1/2 यानी आधी होती है। उदाहरण के रूप में अगर व्यास 6 सेंटीमीटर हमारा, ये व्यास है, ये 6 सेंटीमीटर है, 3 इधर होगा 3 इधर, 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या सिर्फ ये 3 सेंटीमीटर ही रह जाएगी, यानी आधी होती है इसकी, व्यास की आधी होगी त्रिज्या। इसी तरह व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी त्रिज्या ये 3 सेंटीमीटर है और व्यास अगर यहाँ पूरा करेंगे इसको तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, यानी 3 से दुगनी 6 सेंटीमीटर होगी। 6 सेंटीमीटर व्यास हो गया, दुगना हो गया। इसी तरह किसी वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है और किसी वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। यदि दो वृत्त समान हो तो उनकी त्रिज्याएं समान होगी। दो वृत्त अगर समान है, ये समान वृत्त है, तो त्रिज्या भी इसकी समान है और उनके व्यास भी समान होंगे, व्यास भी समान ही होंगे। अगर ऐसे व्यास पूरा बना दे और इसका भी पूरा बना दे तो ये 5 सेंटीमीटर और हो गया और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, यानी 10, 5 का दुगुना 10 सेंटीमीटर हो गए। इसी तरह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ये जीवा है, ये क्योंकि इसके केंद्र बिंदु के बीच में से नहीं निकलती, केंद्र बिंदु के बीच में से जो रेखा निकल के परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाए तो व्यास कहलाता है। व्यास ही सबसे लंबी होती है। ये देखो जीवा ये छोटी है, कितनी भी जीवा खींच लो, अगर व्यास है तो व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होगी। आगे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर स्थित हो, वृत्त का व्यास कहलाता है। केंद्र बिंदु से, ये केंद्र बिंदु है, इससे गुजरने वाली रेखा परिधि की इस बिंदु से यहाँ तक मिलाते हैं तो ये व्यास कहलाएगा। तो ये थी आज के वृत्त के दूसरा भाग।